साल था 1945। जापान का एक आम सा शहर हिरोशिमा, जहां हर सुबह की तरह लोग अपने कामों में लगे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और महिलाएं नाश्ता बना रही थी और पुरुष काम पर निकलने वाले थे। सड़कें शांत थी और मौसम एकदम साफ। इतिहास का सबसे भयानक मोड़ आने वाला है। सुबह के ठीक 7:30 बजे जापानी रडार सिस्टम ने अमेरिकी विमानों को ट्रैक किया और पूरे शहर में सायरन बजने लगा। लेकिन लोग इससे डर नहीं रहे थे, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से जापान के कई शहरों में इस तरह के सायरन बज चुके थे। तो सबने इसे भी सामान्य माना और वापस लोग अपने कामों में लग गए। लेकिन इस बार खतरा असली था। अमेरिका का एक B-29 बॉम्बर इनोला गाय आकाश में पहुंच चुका था और उसके अंदर था वो हथियार जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख देना था, एक परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। अगर जापानी एयरफोर्स चाहती तो इस अमेरिकी विमान को रोक सकती थी, लेकिन उनको ये एक नॉर्मल विमान लगा। उनको नहीं पता था अमेरिका परमाणु बम गिराने वाला है। अमेरिका जान चुका था अगर जापान जल्दी नहीं झुका तो हजारों सैनिकों की जान जाएगी। इसलिए उन्होंने उठाया सबसे बड़ा और खौफनाक कदम, परमाणु बम गिराने का। सुबह 8:15 पर इनोला गाय विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर होता है। जैसे ही ये बम नीचे गिराया, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुछ ही सेकंडों में पूरा शहर तबाह हो गया। 70,000 से ज्यादा लोग पल भर में मारे जाते हैं। कई हजार लोग जलते हुए, रेडिएशन से कर्राते हुए जिंदा बचे। लेकिन हालत बेहद दर्दनाक थी। सड़कें सुनसान, चारों ओर धुआं और चीखे। शहर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो बचा हो। स्कूल, अस्पताल, घर, मंदिर सब राख। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी, अगर जापान ने अभी भी सरेंडर नहीं किया तो अगला बम तैयार है। पर जापान की जीत थी, हम नहीं झुकेंगे। वे सोच रहे थे कि अमेरिका सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका सीरियस था और सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने वादा पूरा कर दिया। 9 अगस्त 1945 अगला निशाना बना नागासाकी और वहाँ गिरा दूसरा बम जिसका नाम था फैट मैन। अब तबाही और भी ज्यादा थी। नागासाकी में 40,000 लोग तुरंत मारे गए, हजारों घायल, शहर पूरी तरह तबाह। दूसरी बार तबाही देखने के बाद आखिरकार जापान का हौसला टूट गया। 6 दिन बाद यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। बम गिरने के बाद सिर्फ शहर नहीं जला, इंसानियत भी जल गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी की सड़कों पर हर तरफ लाशें थी। जो जिंदा थे वो भी मरने जैसे हाल में, बदन झुलसा हुआ, चमड़ी लटक रही, आंखें सुन। कई लोग तो ऐसे दिखते थे जैसे कोई डरावना सपना हो। बच्चे अपनी माओ की जली हुई लाशों से लिपटे थे। कई लोगों के शरीर पर कपड़े ही नहीं बचे थे, वो झुलसकर उनकी चमड़ी में चिपक चुके थे। पानी मांगते हुए लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन ना तो कोई मदद थी, ना दवा, ना उम्मीद। रेडिएशन का असर शुरू हो गया था। उल्टी, चक्कर, जलन और बाद में कैंसर जैसी बीमारियां। कई लोग तो बम के असर से कुछ दिन बाद ही मर गए। हवा जहरीली हो गई थी, पानी पीना जानलेवा। जो बचे थे उन्होंने खुद अपनी आंखों से नरक देखा। एक लड़की ने कहा, हम इंसान नहीं बचे थे, सिर्फ जिंदा लाशें बन चुके थे। इन सबको कहा गया हिबाकुसा, यानी वो लोग जो परमाणु हमले से बचे थे लेकिन जिंदगी भर मरे। समाज में उन्हें अलग नजर से देखा गया। ना नौकरी मिलती थी, ना शादी, क्योंकि लोग डरते थे कि कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए। सच ये था, परमाणु बम ने इंसान को सिर्फ मारा नहीं, उसे अंदर से तोड़ा, शरीर से भी, समाज से भी और आत्मा से भी। हिरोशिमा में बम फटने से पहले एक 2 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। नाम था सदाको ससाकी। 6 अगस्त की सुबह जब लिटिल बॉय बम गिरा, सदाको अपने घर के पास थी, लेकिन धमाके के वक्त वो घर के अंदर थी, इसलिए वो बच गई। बाहर हर चीज राख हो चुकी थी, लेकिन सदाको जिंदा थी। उसके माता पिता ने सोचा, शुक्र है हमारी बेटी बच गई। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत उसके साथ ही घर में आ चुकी थी। रेडिएशन उसकी नसों में छुप गया था। बिना आवाज के, बिना घाव के वो बड़ी होती रही। स्कूल में दौड़ने वाली सबसे तेज बच्ची थी, खेलों में हिस्सा लेती, हंसती, सपने देखती। फिर अचानक वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने टेस्ट किए तो जवाब आया, उसको रेडिएशन से फैला कैंसर है। सदाको सिर्फ 11 साल की थी। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। सदाको को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे एक पुरानी जापानी मान्यता बताई, अगर कोई इंसान 1000 पेपर क्रेन्स बनाए तो उसकी एक इच्छा जरूर पूरी होती है। सदाको ने कागज मांगा। अस्पताल के पन्नों, रेपर, खाली डिब्बों जो मिला उससे क्रेन्स बनाने लगी। लगभग 600 क्रेन्स तक उसने गिनती रखी। फिर उसकी तबीयत और बिगड़ गई। 25 अक्टूबर 1955 को सदाको ससाकी की डेथ हो गई। सदाको मर गई, लेकिन वो एक कहानी बन गई। उसकी मौत के बाद उसके दोस्तों ने बाकी क्रेन्स पूरी की और उसके लिए बनाया गया हिरोशिमा में पेस मेमोरियल फॉर चिल्ड्रन। आज भी दुनिया भर से लोग वहाँ कागज की क्रेन्स लाते हैं। हर क्रेन्स एक प्रार्थना होती है, कभी फिर ना हो ऐसा। हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग मर चुके थे उनकी किस्मत को अच्छा बताया जा रहा था, क्योंकि जो लोग जिंदा थे वे दर्द से तड़प रहे थे। ना कोई दवाई थी, ना कोई इलाज। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने इतना बड़ा और इतना खतरनाक हमला आखिर क्यों किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था, हमने
हमने ये बम जंग खत्म करने के लिए गिराया। वो कह रहे थे जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, अगर हम जमीन से हमला करते तो लाखों अमेरिकी सैनिक मारे जाते। 1945 तक जंग 6 साल खींच चुकी थी। अमेरिका थक चुका था पैसे से, लोगों से, हौसलों से। उनका मानना था एक झटके में इतना डर पैदा कर दो कि जापान घुटनों पर आ जाए। उन्होंने पहले बम गिराया हिरोशिमा पर, लेकिन जापान ने तुरंत सरेंडर नहीं किया। फिर 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिरा और तब जाकर जापान ने हार मान ली। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन लाखों मासूमों की जान लेने के बाद भी बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे विमानों ने दुश्मन के ऊपर परमाणु बम गिराया है, जिसके कारण दुश्मन देश में भारी तबाही हुई है। ये बम 20,000 टन का था। ट्रूमैन कहते हैं हम इससे भी खतरनाक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान से अब आप अंदाजा लगा सकते हो अमेरिका को इतने निर्दोष लोगों की जान लेने के बाद भी इस हमले का कोई अफसोस नहीं हुआ। परमाणु हमलों के 6 दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। ये युद्ध भले ही उसी दिन समाप्त हो गया हो, लेकिन अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को जो जख्म दिए हैं उसको जापान कभी नहीं भूलेगा।